Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. Karma does not happen after somebody's done X. Karma begins the minute they decide to do it. When I am getting angry, I am already beginning the process of unpeace within. मैं उत्तेजित हुआ इतना कि मेरे को शोभा पे चिल्लाना पड़ा, तो मैं तो खुश हुई नहीं, वरना कहां से निकल के आती इतनी गालियां शोभा के लिए। तो वो दर्द तो मेरा है जो मैं तुम्हारे मुंह पे डालना चाह रहा हूं, तो मत एक्सेप्ट करो। ये बुद्धा का आइडिया है ना, कोई मेरे को गाली देता है मैं नहीं लेता। मैं नहीं लेता या And so this is what I mean कि this feeling of fulfillment guides you. It does not come as a matter of doing something. It takes you there. Ask a musician. They don't make music because अब वो म्यूजिक बन जाएगा अब मैं खुश रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, वो कंपेल्ड है अपनी खुशी से बैठ के पियानो बजाते हुए अनशंट गाने के लिए। Ask a painter. They are compelled to pick up that feeling guides you. It does not arrive afterwards. Yeah, And it's a very important fact. And I think it's something people need to wake up to, which is silence. Wake up to silence. Wake up to non-distraction. that joy of process. I think that is one thing that we have decoded. You have decoded beautifully through this conversation. The statement that we hear everywhere that the joy is in the process, it's not in the destination, all of that. जब तक ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे रहता है, आपने किताबों में पढ़ लिया, आपने किसी से सुन लिया, तब तक आपको समझ में नहीं आता इसका असली मायना क्या है, जब तक आप उसे अपने एक्सपीरियंशियल लेवल पे नहीं लेके आते हो। और एक्सपीरियंशियल लेवल पे लाना है, उसको एक्सपीरियंस करने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, वो साइन कर्व की तरह। नहीं, अभी I'll give another जो तुम अपने एक्सपीरियंस में उतार के देख लो। आदमी छुट्टी पे जाता है, ठीक है, कौन सी छुट्टी की लोकेशन पे जाए भाई बता, नाम बोल जगह का। कश्मीर। कश्मीर, ठीक है, कश्मीर जाता है आदमी बुकिंग करता है फरवरी में, आदमी जा रहा है मार्च एंड में, कितना खुश है मैंने बुकिंग कर ली। रोज ऑफिस में बैठ के सोचता है कश्मीर जाऊंगा मजे आएंगे, कश्मीर जाऊंगा मजे आएंगे। शॉपिंग कर रहा है। हाँ, शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, ऑनलाइन देख रहा है, होटल्स बुक कर रहा है, मैं स्कीइंग करूंगा, मैं घोड़ों पे बैठूंगा, मैं गधों पे ये करूंगा, मैं ये खाना खाऊंगा, मैं फलान ढिमकान, मैं गुलमर्ग जाऊंगा, मैं ये सब करूंगा, ठीक है। सारा रस पी रहा है, जाने का सारा रस पी रहा है, प्लेन में बैठता है बड़ा एक्साइटेड, ओ माय गॉड मैं कश्मीर लैंड करूंगा, कश्मीर लैंड होता है, ओ माय गॉड जन्नत, मैं श्रीनगर आ गया। होटल में जाता है, कहता है ओह मैं थक गया, मैं सो जाऊंगा, उठता है, फिर वही जिंदगी जो पहले थी। अब वो ट्रिप पे आने तक का जो सफर था वो तो बड़ा जॉयफुल था, अब पहुंच गए तो कुछ नहीं बचा। वेरी सिमिलर टू सेक्स। जो ऑर्गेजम तक का सफर था उसमें तो बड़े मजे थे, अब ऑर्गेजम हो गया, अब मैं इंटरेस्टेड सो जाओ। हाँ, अब मैं खत्म हो गया, मैं अंदर से मेरा मन ही कुछ नहीं बचा। एंड सो इन दिस वेरी वियर्ड वे there's a few lessons here. One of them is the fun is always in the journey, because as soon as you own something it stops existing. This is what happens with all relationships. The chase is phenomenal. Now I have him or her, I'm no longer interested in this person. मेरा सारा फन खत्म हो गया। This is true for all वो success. हर किसी ड्रीम के साथ है यार। लाइक पहले मुझे बहुत बचपन से था दैट आई वांट टू लिव इन अमेरिका, आई वांट टू गो टू अमेरिका, और अमेरिका जाते ही वो चौथे दिन बाद अमेरिका जैसा लगना बंद हो जाता है। कुछ वहां पे बदलता नहीं एक्सटर्नली, वहां पे वही अच्छी हवा है, फैसिलिटीज हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट करता था बचपन से, ऑल ऑफ दैट इज स्टिल देयर, इट इज एग्जिस्टिंग राइट नेक्स्ट टू यू, बट यू डोंट हैव दैट फीलिंग टुवर्ड्स इट एनी मोर, बिकॉज फोर्थ डे यू आर जस्ट आउट ऑफ दैट होल फीलिंग ऑफ इट। तो ये मतलब वहां से समझ में आता है अपने लाइफ के रियलिस्टिक एग्जांपल्स लेने से कि यार ये फैक्टर नहीं है फिर हैप्पीनेस का, जॉय का, सक्सेस का, जो भी मैं क्वेस्ट में जा रही हूँ, इसको वो माइलस्टोन बना रही हूँ कि इसके बाद वो हो जाएगा, तो शायद ये नहीं है। और ये हम सभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, दूसरे छोटे छोटे अलग अलग ड्रीम्स के साथ, अलग अलग रिलेशनशिप्स के साथ, अलग अलग सपनों के साथ। और अगर फॉर इंस्टेंस मैं हटा दूं ये प्रेशर, ठीक है, कि अमेरिका जाऊंगा और मैं रियलाइज्ड फील करूंगा, मैं कश्मीर जाऊंगा और मेरे को बड़े मजे आएंगे, मैं गलती से एक गलत फ्लाइट में बैठ गया, ठीक है, मैं काम करने जा रहा था बैंगलोर किसी ऑफिस प्रोजेक्ट पे, मैं गलती से कश्मीर की फ्लाइट में बैठ गया और गलती से वो मेरे को बिठा के ले गया और मैं कश्मीर लैंड कर गया, मेरी लाइफ की बेस्ट ट्रिप होगी वो। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेशन का पर्दा नहीं है। एक्सपेक्टेशन हम उसको कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं। साइको एनालिस्ट यॉर्क लकान यूज्ड टू कॉल दिस ऑब्जेक्ट पेटिट आ, एंड आई एम मे बी बुचरिंग द फ्रेंच। ऑब्जेक्ट पेटिट आ, ही सेड, इज दिस ग्लिटरिंग फिल्टर वी पुट ऑन थिंग्स वी डिजायर। तो सपोज मेरा डिजायर इज एक रोलेक्स की घड़ी। रोलेक्स की घड़ी वैसे भी बहुत चमकती है, मैंने उसके ऊपर एक फिल्टर डाल रखा है और चमकीली चीज का, पर जैसे ही वो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर मैं पकड़ लेता हूं ना, that filter shifts to the next thing. That is the treadmill you were talking about in terms of success. And so the idea is that almost all accidents seem to be much more beautiful and fun than everything that is ever planned, because planning
when we plan, I'm not saying planning always, but when we plan, we impose upon it this expectation कि भाई यहाँ जाके तो ये होगा, जो सबसे useless चीज है. This is why all relationships die. This is why success never feels enough. तो going back to saying this again, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता ये spiritual preaching लगे किसी भी सेंस में. इसका मतलब ये नहीं है कश्मीर मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं है अमेरिका मत जाओ, इसका मतलब ये है कि जो जैसे ही तुमने अमेरिका जाने का प्रोसेस शुरू करा, ध्यान देना तुम्हारे मन में ऑलरेडी उसकी डिजायर का रस पीने का जो प्रोसेस शुरू हो गया है ना, वो तुम्हारा फन मार देगा, वो तुम्हें कंप्लीटली उससे बिछड़ा देगा, फिर वो भी वैसा ही लगेगा जैसे गुड़गांव लगता है. I really enjoyed talking to Prakhar on various topics. Here is the full podcast link. Thank you for watching.